राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखे फ्रेंड, मेरी सिलाई से कैसे ज़िंदगी बदली है और मैं सिलाई से ही कितना अभी तक मैं किसी के ये नहीं हूँ। सिलाई से ही मैं कमा के खा रही हूँ। तो आप समझ सकते हो एक अकेला इंसान सिलाई में कितना क्या कर लेता है। तो आप समझ सकते हो मैं सिलाई से ही मेरे घर का सारा आने जाने का कहीं रिश्तेदारी में आने जाने का सारा खर्चा इसी से उठाती हूँ। तो मैं सिलाई में कितना कमा लेती हूँ तो आप समझ सकते हो, क्योंकि यही मेरा एक ज़रिया है। सिलाई से ही मैं कमा के खा रही हूँ। तो मेरी किस्मत इसी सिलाई ने बदली है। तो आप भी समझ सकते हो सिलाई करके ही अपन अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो आप भी चाहो तो आपकी किस्मत बदल सकते हो एक सिलाई के ज़रिए से ही। सिलाई में बहुत कमाई है। तो आप भी समझ सकते हो मैं कितना कर लेती हूँ। अकेली इंसान सिलाई में क्या क्या कर लेता है। तो यही सोच के मैं तो अभी भी यही सोचती हूँ मैं जितना काम कर सकती हूँ उतना ही ज़्यादा काम करूँगी तो मेरी किस्मत उतनी ही बदलती ही जाएगी। और मैं तो यही सोचती हूँ मेरे बच्चों के लिए ही ज़िंदगी जीनी है। तो मैं दूसरों की बातों में क्यों ज़्यादा ध्यान दूँ। मैं तो यही सोचती हूँ मेरे बच्चों की ही भविष्य के बारे में सोचूँ। और आप सब लोगों का साथ है तो फिर मेरे को डरने की क्या बात है। तो फ्रेंड, मैं तो यही सोचती हूँ मेरे बच्चे और मैं आप जब इतना ही सपोर्ट कर रहे हो तो आगे भी करते रहोगे। तो मेरी आपसे ही उम्मीद है। तो मैं तो यही सोचती हूँ आप भी ऐसे ही सिलाई कुछ भी हॉबी हो, अपनी जो भी हॉबी हो उसी में ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि ये तो एक दूसरों के कोई भी ये नहीं सोचता हाँ अपन आगे बढ़े। क्योंकि अपन देखते हैं ना कोई भी अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे ले जाने के लिए 10 जने खड़े हो जाएंगे, मगर आगे बढ़ाने के लिए एक भी जना अपना साथ नहीं देगा। तो मैं तो यही सोचती हूँ खुद की जंग है खुद लड़ो। अपने बच्चों को भविष्य में अच्छी शिक्षा दो, अच्छा ज्ञान दो। तो मैं तो यही सोचती हूँ कौन कौन क्या कह रहा है, मैं तो मेरे बच्चों के बारे में ही सोचती हूँ। मैं तो मेरी ज़िंदगी में यही है एक उदाहरण दे रखा है मैंने, मेरे बच्चे और मैं और मेरा घर बार। क्योंकि मेरे को हालांकि मेरे ये चिंता नहीं है हाँ भाई मेरे को घर का किराया हर महीने देना है। क्योंकि मेरा खुद का घर है तो मेरे को किराया का कोई टेंशन नहीं है। अपनी जैसी भी हो एक ज़्यादा बड़ा घर नहीं है पर फिर भी हमारा गुजारा चल रहा है। तो मेरे को तो इसी संतुष्टि में मैं तो जैसा भी हो मेरा घर है। और बहुत से तो बोलते भी है क्या है एक कमरा है, चौक है, रसोई है। अरे जो भी हो मेरा खुद का तो है। मैं इतना मेरे पति का इतना सहयोग तो था मेरे ऊपर जो मेरे को खुद अपने खुद का मकान दे के अभी मैं मेरा यही है खाने कमाने की ही ज़िंदगी है। क्योंकि मैं अपनी सिलाई से मेरे बच्चों को मेरे खुद को पाल रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं मेरे पति का इतना बड़ा सहयोग करके गया है तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। और बहुत से तो ये सोचते हैं अरे सब कुछ दबा के बेटी है। अरे दबा के क्या बेटी है, अपनी जायदाद है, अपना हक है। मैं तो यही सोचती हूँ मेरी जायदाद में मेरा ही हक है, दूसरों को क्यों पैर रखने दो। तो वही बात है अपन जब तक खिलाते रहते हैं जब तक तो अच्छे लगते हैं और जब अपन खिलाते नहीं हैं तो उनके इशारों में जहाँ तक उनके इशारों में चलते रहो तो अच्छे हैं। और जब उनके इशारों में नहीं चलते हैं तो अपन बुरे हो जाते हैं। तो फ्रेंड, मैं तो यही सोचती हूँ अपनी ज़िंदगी है अपने हिसाब से जियो, अपने बच्चों के हिसाब से जियो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ही अपना काम चलाते रहो। तो मैं तो यही सोचती हूँ अपने अपने सबके कहते हैं ना कि अपना तो आगे बढ़ाने वाले कम हैं
क्योंकि पीछे ले जाने वाले ज़्यादा हैं। तो मैं तो यही मेरी तो यही आस है, आप भी ऐसे ही काम करोगे तो आपके पास भी ऐसे ही काम आता रहेगा। और फ्रेंड आज मैं क्या है मतलब हमारे कोई प्रोग्राम था तो हम वहाँ गए तो मेरे वहाँ भी फ़ोन मतलब सिलाई वालों के फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने बोला अभी मैं प्रोग्राम से नहीं आई हूँ। तो मतलब वो 10 बजे तक भी आने के लिए तैयार थे तो पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं 9:30 बजे तो घर पे ही आई थी। तो फिर मैंने बोला आप तो कल आ जाना, मैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो पर फिर भी मैं 9:30 बजे तक आ गई थी क्योंकि मेरे को कल की तैयारी भी पहले से ही करके रखना पड़ता है। तो मेरा तो मकसद यही है, मैं वो कहते हैं ना काल करे सो आज, आज करे सो अब। तो मैं कल की तैयारी भी आज ही करके रख देती हूँ। तो मेरा काम ऐसे ही चलता रहता है। तो ये देखे फ्रेंड मैंने सूट की कटिंग कर दी। एक अस्तर वाला सूट था और इसमें मतलब कुर्ते में तो अस्तर था और मतलब पेंट मतलब सलवार में अस्तर नहीं था। तो मतलब ये मैंने कटिंग भी कर दी। तो आप भी मतलब कभी भी हार मत मानो। हार क्यों मानना, अपने बच्चों के लिए डट के सामना करना है। कोई भी आओ, अगर अपन गलत है तो उसमें झुकना है, अगर गलत नहीं है तो अपना सिर कभी भी नहीं झुकाना चाहिए किसी के सामने। मैं तो यही कहती हूँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी के सामने नहीं झुकूँगी। मेरा तो यही मकसद है और आप भी ऐसे ही मकसद रखा करो क्योंकि अपन गलत नहीं है तो कुछ भी मतलब भगवान से मतलब मैं तो ये कहती हूँ, मैं भगवान से डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती क्योंकि दुनिया है। अब अगर अपन एक उंगली उसके ऊपर उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां अपने ऊपर उठ रही है। मैं तो ये सोचती हूँ, अरे तू मेरे ऊपर एक उंगली उठा रहा है, तू सोच तेरे ऊपर 4 उंगलियां तेरे खुद के ऊपर आ रही है। तो मैं तो कभी भी किसी से नहीं डरती भाई, क्योंकि ठीक है तू तो मेरे ऊपर एक उंगली उठा रहा है, 4 उंगलियां तेरे ऊपर भी जा रही है। तो तू सोच कितना मतलब बड़ा पाप का भागीदार बन रहा है। 4 तेरे तरफ आ रहे, मेरा तो एक से ही मतलब एक उंगली से ही क्या कर लेगा, तेरे ऊपर तो 4 आ रही है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कभी भी किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए और अपन किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे तो अपना तो भगवान है। मैं तो यही सोचती हूँ। तो ये सोचती हूँ कभी भी किसी से डरना नहीं है। तो आप भी कभी किसी से मत डरो और ऐसे ही संघर्ष करते रहो। तो आप भी ऐसे ही आगे कोई भी हॉबी हो उसी में ही अपना रख मतलब दिल से काम करना चाहिए। जैसे बहुत से मतलब किसी के मतलब पार्लर का रहता है, किसी का किस चीज़ का रहता है। तो ऐसे ही काम करते रहो। जय श्री राम।